स्क्रीन शेयर हो रही है सबको। जी जी हो रही है। एक मिनट, मैं यहाँ पर गाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी सेम वो इंटरफेस है। ठीक है ठीक है। Jeżeli na tą gdzie ponieważ rozszyka dzielenie na górę dla bardzo frigość. Jeśli ja robię szalą, nie ma na tym. Gdzie na górę. هو ده اللي جناح خبره بتشغله بيعاني ما यहाँ पर ये रहा कावा यूएसडीटी, सही है। मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया, वेट फॉर एंट्री पुट लिमिट ऑर्डर। ठीक, आप अपने बाइनेंस पर गए, लिमिट पर गए, और जो प्राइस आपको मैंने यहाँ पर बताई भी है, एंट्री नंबर 1, आपने उसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है। लेवरेज आपको मैंने बताया हुआ है कि 10x लेवरेज यूज करना है और सिर्फ 5% फंड यूज करने से ज्यादा फंड्स यूज नहीं करने हैं। सही है। और इसमें टेक प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया इसमें जीरो मैं पॉइंट एट फोर जीरो माइक फोर है। ऑफ सही कर है। दूं। इसमें अपनी माइक ऑफ कर दे। टीपीएसएन मैं की भाई जगह ये आपने यहाँ पर मीटिंग देखो। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस अपना लगा लिया और पोजीशन ओपन कर दी। अब जैसे ही इसकी प्राइस यहाँ तक पहुंचेगी, जो एंट्री हमने लगाई है, इस कॉइन की प्राइस 0.8404 तक पहुंचेगी। जैसे कावा खोला होता है ना, दोबारा यहाँ पे भी खोल लेते हो कावा। 0.8490, ये रहा। यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी। अब जैसी इसकी प्राइस यहाँ पर पहुंचेगी इस ग्रीन लाइन पर, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। सही है। और जी, और यहाँ पर यहाँ आपने पे अपना हमने स्टॉप टीपीएसएन लॉस लगाया बताया हुआ होगा। होगा। टीपीएसएन यहाँ पर आपने लगाया हुआ होगा अपना। ऐसे मैं दोबारा कर देता हूँ, ये और रहा जहाँ टीपीएसएन वाला सेक्शन। जी जी ठीक है। टेक प्रॉफिट में आपने यहाँ पर ये लगाना है, जो आपको टारगेट दिए हुए टेक प्रॉफिट टारगेट, यही आपने यहाँ पर लिखना है। और स्टॉप लॉस में आपको वही स्टॉप लॉस लिखना है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। या स्टॉप लॉस आप अभी ना लिखो तो ज़्यादा अच्छा, जब आपकी ट्रेड ओपन हो जाए तब आपने जहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन की है, जैसे कि 0.8501 पर आपने अपनी ट्रेड ओपन की है, तो आपने वहीं पर अपना स्टॉप लॉस लिख लेना है। क्योंकि स्टॉप लॉस वो होता है कि ट्रेड अगर नीचे जा रही होती है, मार्केट नीचे जा रही हो, आपने ट्रेड ओपन की है लॉन्ग की, और मार्केट नीचे जा रही है और इस पॉइंट तक पहुंच जाती है, तो जहां पर आपने ट्रेड ओपन की होगी वहां वहीं पर ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। और अगर शॉर्ट की होगी तो फिर। शॉर्ट की होगी तो जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो वहां पर आपने अपना स्टॉप लॉस मूव कर दिया। जब मार्केट जैसे कि यहाँ पर आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की, ठीक है, मार्केट यहाँ पर चले गई ऊपर वाली ग्रीन लाइन फिर पर। इस ग्रीन लाइन को मैं रेड कर देता फिर हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। अब जब मार्केट इस पॉइंट तक पहुंचेगी तो जितना लॉस हो रहा होगा वो आपका लॉस होगा और ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। सही। और स्टॉप लॉस ना लगाए तो टेक स्टॉप प्रॉफिट लॉस, लगाए बस। टेक प्रॉफिट लगाएं बस, तो भाई आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। और अगर लॉस में जा रही होगी तो जितना आपके अकाउंट में फंड होगा, जब तक वो खाली नहीं कर देती तब तक वो ट्रेड चलती रहेगी। अतर भाई महाराज का टॉपिक एनालिसिस था यार, उसकी तरफ आ जाए। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ इनको बेसिक्स ही नहीं आती तो हम एनालिसिस की तरफ कैसे आ सकते हैं भाई, जब ट्रेड अतर लेना ही भाई नहीं आती दूसरे भाई इनको। ने भी कहा, लिंक दिया था कि जिसको बेसिस नहीं क्लियर वो 10 बजे वाली क्लास में चले जाए, जी लेकिन जी। उनको और क्लास लेनी चाहिए थी। आपने ली थी वाली क्लास। मुझे तो बेसिस क्लियर है, मैं तो शुरू दिन से आपके साथ हूँ, मुझे तो इन चीजों का पता है। बस आपको इन चीज़ों का पता है तो इन लोगों को तो नहीं पता ना, इनको तो गाइड करना पड़ेगा ये सब। पहले ऐसा करें, फिर टेक्निकल एनालिसिस की क्लास कल रख लेना, आज उनको ये समझा दे, कल को फिर जी ये जी। ना कहे कि फिर मुझे ये समझाई। जी जी जी। बाकी आप लोग ना इस पे यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि कैसे ट्रेड ओपन करें, कैसे मार्केट ऑर्डर लगाए और कैसे लिमिट ऑर्डर लगाए। मेन जो है ना हमारी कोर्स का, वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखना है आप लोगों ने। आप लोगों ने एनालाइज कैसे करना है कि कब कौन सा कॉइन पंप करेगा और कब कौन सा कॉइन डंप करेगा। तो इसके लिए ट्रेडिंग व्यू पर आ जाते हैं। और जैसे कल हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। सही। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप ऐसे समझ लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम यूं बनाते हैं, एक लाइंस बना देते हैं हम लोग
कि मार्केट इसको इसी के अंदर परफॉर्म करना है, और हम वेट करते हैं कि वो लाइंस कब ब्रेक हो। और जिस हिसाब से वो लाइंस ब्रेक होती है, तो सपोर्ट ब्रेक होती है और कंफर्मेशन कैंडल हमें मिलती है तो हम शॉर्ट की एंट्री लेते हैं वहां पर। और रेजिस्टेंस ब्रेक होती है और हमें कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तो वहां पर हम लॉन्ग की एंट्री लेते हैं, और इससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई दूसरा कॉइन खोल लेता हूँ, ओपी खोल लेते हैं, ओपी यूएसडीटी। इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बनी हुई है, इसकी मैंने आपको सिग्नल भी दिया था इस ग्रुप पे, जिसके टीपी अच्छे खासे हिट हुए थे। ये रहा, ओपी के टीपी 1 2 3 हिट हो गए थे। सही। अब ओपी की मैंने आपको एंट्री यहाँ पर बताई थी, जो ये वाली सपोर्ट है इसकी। और मैंने आपको कहा था कि ओपी को शॉर्ट करना है यहाँ से। इसने, अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, तो इसने अपनी ये वाली जो सपोर्ट है, ये लाइंस जो आप देख रहे हैं, नीचे वाली लाइन को हम सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर वाली लाइंस को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसने अपनी ये वाली सपोर्ट ब्रेक की, यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल की दी, और ये डंप नीचे। इस बीच आपने अपना प्रॉफिट निकाल लेना, क्योंकि ये रिटेस्ट के लिए दोबारा ऊपर जाएगा। या जो ट्रेडर रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ले लें, और लॉन्ग से भी फायदा उठा लें। फिर ये ऊपर गया रिटेस्ट के लिए, फिर इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी, और ये ठप नीचे। ठीक है, नीचे जाके इसने थोड़ा सा होल्ड किया, कोई कंफर्मेशन हमें नहीं दी यहाँ पे इसने, और उसके बाद ये अपनी सपोर्ट को दोबारा तोड़ते हुए अपनी रेजिस्टेंस पर पहुंच गया। अब हम यहाँ से इंतजार करेंगे कि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैंडल मिले। अगर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कैंडल मिल गई, तो हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, और सीधा सीधा अभी भी गाइड कर देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होती है कि हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं कि जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म करे। अगर मार्केट उस लाइन को ब्रेक करती है, ऐसे ऊपर वाली लाइन ब्रेक करती है सपोर्ट, तो हम लॉन्ग की एंट्री की तरफ जाते हैं। और नीचे वाली लाइन ब्रेक करती है रेजिस्टेंस, ओ सॉरी सपोर्ट, तो हम शॉर्ट की एंट्री की तरफ जाते हैं। ऊपर वाली लाइन को हम सपोर्ट बोलते हैं और नीचे वाली लाइन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये हम बनाते कैसे हैं, ये तो यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, जो कि मैनुअल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दे देगा। हम हाई और लो को देखते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये इंडिकेटर ऑफ कर दूं अगर, तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि जहाँ पर हम अपनी सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। और इसके ऊपर वाली लाइन पर आप लोग देखें कितने सारे हाई कनेक्ट हो रहे हैं। हाई मतलब जैसे कि ये वाले पॉइंट्स है कैंडल्स की ऊपर वाली विक्स, मतलब हाई। यहाँ पर हमने अपनी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा टॉपिक? मैंने आपको इंडिकेटर लगाना बता दिया था। अब अगर आप खुद प्रैक्टिकल करते रहोगे ना, तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। भाई ये कैसा फजूल सवाल है, ट्रेड कौन सी बेस्ट है, लॉन्ग या शॉर्ट? भाई जब शॉर्ट की एंट्री बन रही हो तब शॉर्ट की ट्रेड लो, जब लॉन्ग की एंट्री बन रही हो तब लॉन्ग की ट्रेड लो। जब मार्केट डंप कर रही हो तब आप शॉर्ट की ट्रेड लो, जब मार्केट पंप कर रही हो तब आप लॉन्ग की ट्रेड लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कल भी गाइड किया था, इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है? बाकी ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम कल की क्लास में सीखेंगे। और इसको भी हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार करते हैं। ब्रेकआउट मिलता है तो कंफर्मेशन कैंडल्स का वेट करते हैं, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं, वरना हम बुलिश ट्रैप में फंस सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस कल भी समझाई थी, आज भी रिवाइज करवा दी, क्लियर है? चैट बॉक्स में टाइप कर दें प्लीज। यस, जैसे कल मैंने आपको बोला था असाइनमेंट्स वाले ग्रुप में कि KSM USDT की सपोर्ट कहाँ पर बन रही है, ओ सॉरी रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रही है, आप बनाकर दिखाएं। तो ये शयान भाई ने हमें बना के दिखाई थी यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस, जहाँ पर दो हाई कनेक्ट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन इन्हें ये लगा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, जबकि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न नहीं था, ये डबल टॉप पैटर्न था। सही, और डबल टॉप पैटर्न के बाद हमेशा डाउन ट्रेंड आता है। ये आपको शयान भाई ने सेंड की थी या किसी और ने सेंड की थी, आपको नोट सेंड किए थे ग्रुप में, पूरी पूरी बुक्स। अगर आप उसका एक एक पेज भी रोज रीड करते हो, तो ग्राफ में जो पैटर्न बनेगा, आपको पैटर्न फॉलो करना आ जाएगा। जैसे हमें डबल टॉप पैटर्न बना तो मींस मार्केट सर वो डंप पीडीएफ करेगी। हमें रिसीव नहीं, एक बार दोबारा रीसेंड कर दीजिएगा। जी दोबारा बोलें। वो पीडीएफ हमें रिसीव नहीं है ग्रुप में, आई थिंक अपडेट आया पीडीएफ तो रिसीव नहीं पीडीएफ हुआ ना, जिस दोबारा। भाई ने पीडीएफ दिया था वो पीडीएफ दोबारा सेंड कर दे। सर हम असाइनमेंट ग्रुप में भी ऐड नहीं है और सिंगल ग्रुप में भी।
दोनों का लिंक अभी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। जो लोग ऐड नहीं है उस ग्रुप में ऐड हो जाए, और जो असाइनमेंट आपको दिया जाए वो आपको बना के असाइनमेंट ग्रुप में सेंड करना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ हेड एंड शोल्डर्स, जबकि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन नहीं रहा। ये हेड एंड शोल्डर्स की तरह दिख रहा है लेकिन ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न नहीं है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ऐसा होता है जिसके बाद मार्केट डंप करती है। ये था डबल टॉप पैटर्न, ऐसा एम, मतलब मार्केट डंप। और डबल पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए या कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए हमें कंफर्मेशन कैंडल लाजमी चाहिए होती। तब तक हमें कंफर्मेशन कैंडल ना मिले हम ट्रेड नहीं ले सकते। बाकी जो रिस्क लेना चाहता है वो कंफर्मेशन के बगैर भी ट्रेड ले सकता है। और ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है, तो आपको पेशेंस रखना है। कभी कभार तो मेरी रात में ट्रेड खुली होती है ना, ऐसा ख्वाब आ जाता था कि हाँ भाई ट्रेड लॉस में जा रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है, आज भी रिवाइज करवा दी, कल भी रिवाइज करवाई थी। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है। मैं कोई क्वाइन देखता हूँ, आप उस क्वाइन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दो जिसपे मिनिमम 3 लो कनेक्ट होने चाहिए और 2 हाई कनेक्ट होने चाहिए। 2 लो या 2 हाई पे भी हो जाएगा। जैसे कावा यूएसडीटी ले लें, इन लोग किस तरह मतलब? ये ले लिया कावा यूएसडीटी। अब इसकी सपोर्ट कहाँ बन रही है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है, ये आपने बना के दिखानी है। अगर इस कॉइन पर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर दिखाऊं तो ये यहाँ पर बन रही है बिना इंडिकेटर को यूज करते हुए, ऐसे। ये इसकी सपोर्ट हो गई और ये वाला पॉइंट इसकी रेजिस्टेंस हो गई। मार्केट अभी इसी के अंदर परफॉर्म करी। जितने लोग हैं क्लास में वो ये देख लें कि मार्केट अभी इसके अंदर परफॉर्म करी है। या तो अगर इसको ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, अगर इसे ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जैसे ऊपर अच्छा वाली सर साइड भाई, पर ये जीएफटी का मैंने ड्रॉ किया है, जरा चेक कीजिएगा। असाइनमेंट ग्रुप में सेंड कर दें प्लीज। मैं अभी कर देता हूँ जी। ये देखें जैसे यहाँ पर इसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी, इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक की, दोबारा रीटेस्ट के लिए गया, फिर इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक की और ये देखें ये डंप नीचे। ब्रेकआउट के बाद जिसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी वो यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट पे रहा होगा। और मैंने आपको बताया कि थोड़ा प्रॉफिट अर्न करके निकलते जाए। अगर आप लंबा लंबा ट्रेड को होल्ड करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी ले जाएगी। या एंट्री पर स्टॉप लॉस मूव करते जाएं, या कम प्रॉफिट में अपना स्टॉप लॉस मूव कर लें, तो इससे आपको आसानी रहेगी। और यहाँ पे एक होती है हैवी सपोर्ट और एक होती है हैवी रेजिस्टेंस, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये चेक करें जरा। मैं देखता हूँ। अच्छा आपने इसमें ही कर दिया। ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम है, बनी हुई तो परफेक्ट बनी हुई है भाई, परफेक्ट परफेक्ट। जीएफटी का 4 आवर का। जीएफटी कॉइन 4 आवर में देख लेता हूँ अभी। जीएफटी, एक मिनट यहाँ क्यों नहीं रहा यहाँ पर, ये बीयूएसडी के पेयर में ली हुई है। यूएसडीटी में। एक मिनट में देख लेता हूँ। ये बन रही है ना, हाँ सही, ये परफेक्ट बन रही है। ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई और ये इसकी सपोर्ट हो गई। सही है भाई ये सही है। ट्रिपल ब्रेकआउट ये या डबल ब्रेकडाउन का ये इंतजार करो। अब ये देखें, ट्रिपल डाउन बन रहा है। ये ये जो हाँ बन ये रहा है, देखे ना, तीन तीन लो ऐड हो रहे हैं और ये दूसरा हाई होने लगा है। एक मिनट, ट्रिपल टॉप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, हाँ ये ऐसे बन रहा है। और इस ट्रिपल टॉप के बाद डंप के चांसेस होते हैं। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दें ऐसे, यहीं पर बनाई है मैंने। जी 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 जी, और यहाँ पर पैटर्न पाथ टू ले लें, ये टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, और अगर कंफर्मेशन मिल गई तो फिर ये यहाँ पर डंप करेगा। ये रीटेस्ट नहीं करेगा? रीटेस्ट कर तो लिया भाई, ट्रिपल टॉप में 3 दफा चले तो गया। नहीं नहीं, अब ये बॉटम में अगर आज अब ये डाउन में जाएगा तो ये अपनी
सपोर्ट को रिटेस्ट नहीं करेगा? सपोर्ट को ये, हाँ सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी इसकी सपोर्ट जो है ना, अगर आप सिर्फ इतने एरिया को छोड़ दें, इस एरिया को डिलीट कर दें, तो इसकी सपोर्ट जो है, प्लीज लाइन ड्रॉ नहीं करो मानूर, रिमूव रिमूव रिमूव। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसकी सब रेजिस्टेंस ये बन रही है, ये रेजिस्टेंस और नीचे से सपोर्ट, और ये इसकी सपोर्ट बन रही सपोर्ट है। बन रही। सही है। ट्रिपल टॉप पैटर्न अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल पे निकाल लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर ये बन जाए, देखो कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ये ऑलमोस्ट, लेकिन ये ऊपर ऑलमोस्ट, से आ रहा है। ये देखें, अब इस पैटर्न को इससे मैच करें, दोबारा खोलता हूँ। सेम। भाई डॉट नहीं करो यार, ये क्या हरकतें कर रहे हो। ये देखो, आया ऐसा पैटर्न फॉलो किया सेम, इसने लाजमी नहीं है कि जैसा ये यहाँ पे दिया हुआ ट्रायंगल ये ऐसे ही फॉलो करे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक, यहाँ ऑलमोस्ट पर इसमें जो है ना, इस पॉइंट पर जहाँ पर मेरा एरो है, वो कर्सर है, आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है ना, तो आप यहाँ हाँ, से वो शॉर्ट की इंटरेस्टिंग एंट्री ले लो। बेरिश कैंडल पड़ेगी। हाँ, बेरिश कैंडल अगर यहाँ पर एक बन जाती है तो आप शॉर्ट की एंट्री ले लो, अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। चलो ठीक हो गया। बियरिश मतलब रेड। जी रेड, बेरिश मतलब रेड, बुलिश मतलब ग्रीन। बुलिश हरामी। बुलिश हरामी बहुत कम बनती है भाई, केएसएम पर बनती है। क्यों ग्रीन? यहाँ से सेफ एंट्री बनेगी ऐसे, ये स्टॉप लॉस और ये टीपी। अभी इसका भी आपको वेट करना है। जीरो पॉइंट सपोर्ट, जीरो डबल फाइव का हमारा बनेगा स्टॉप लॉस। जी 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 जी, अगर आप अपने रिस्क के हिसाब से कम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन लाजमी है। ये पैटर्न्स और ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जितने भी होते हैं ना, इसके लिए आपको कंफर्मेशन लाजमी करनी होती है। जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक आप लोग ट्रेड ना लो। या तो ये अपनी सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो नीचे, रेजिस्टेंस ब्रेक करके अगर से कंफर्मेशन दे दी तो ऊपर। अगर बिटकॉइन ऊपर। अनएक्सपेक्टेड तरीके से पंप कर गया तो फिर जाहिर सी बात है ये भी ऊपर जाएगा। जब मार्केट पंप या डंप करती है तो ये कैंडल से पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। ये जैसे बैड न्यूज आई थी अभी बाइनेंस की, वो डंप हो तो गई थी। मार्केट कैसे डंप करी थी आप लोगों ने देखा था। जब न्यूज आ जाए कोई भी या कुछ ऐसा हो जाए तो मार्केट कोई एनालिसिस फॉलो नहीं करती, या तो सबके टीपी हिट करा देती है या तो सबके स्टॉप लॉस हिट करा देती है, और बहुत से लोगों को लिक्विडेट भी करा जाती है। जैसे बहुत पहले से जो लोग मेरी क्लास लेते हैं आ रहे हैं, उनको बीटीसी का ये चार्ट बहुत अच्छे से याद होगा। बीटीसी जो एनालिसिस सेम यहाँ पे किए हुए थे, मार्केट वैसा ही फॉलो कर रही है। ये जो इसकी ये वाली लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर दूं, और इसको ब्लू कर, येलो कर देते हैं, बल्कि येलो कर दूं, ये है इसकी हैवी सपोर्ट। सही, और ऊपर वाली लाइन ये जो हमारा टारगेट है, इसकी हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पर बनती है। मैं हैवी रेजिस्टेंस भी इसकी बनाकर दिखा देता हूँ। हैवी रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पर बनती है। हैवी रेजिस्टेंस मतलब बार बार मार्केट जाती है अपनी रेजिस्टेंस के पास और रिजेक्शन खा के फिर नीचे, फिर जाती है, फिर रिजेक्शन खा के फिर नीचे, फिर जाती है, फिर रिजेक्शन खा के फिर नीचे। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये इसकी हैवी रेजिस्टेंस और हैवी सपोर्ट बन चुके हैं। अब जो चांसेस हमें लग रहे हैं, जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक, अगर इसने अपनी हैवी सपोर्ट तोड़ी तो बीटीसी में 32,000 तक जाएगा। और अगर अच्छा इसने अपनी ये, ये हैवी सपोर्ट तोड़ी तो बीटीसी 25,000, 25,500, 24,000 ऐसे जा सकता है। अच्छा अतर भाई, मेरा ना जरा ये वीडियो का जरा ऑन कीजिएगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये एक बनाई थी मैंने। एक मिनट ऑन कर देता हूँ मैं। जी भाई, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दी मैंने, अब आप ऑन कर सकते हो। नहीं हो रहा मेरा। मैंने यहाँ से अलाउ की हुई है। आपका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर, एक मिनट मैं यहाँ पे देख, नहीं मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। मोबाइल पे आपने ओपन किया हुआ है?
अबू बकर भाई। अबू बकर भाई। अच्छा मैं ना ग्रुप ग्रुप में करता हूँ सर, जरा देखिएगा। चले मैं देख लेता हूँ। ये बड़ा अच्छा कॉइन बता दिया आपने, मैं भी इस पे नजर रखूंगा। अगर जैसी इसकी अच्छी एंट्री बनी, मैंने भी वहां से इसकी एंट्री ले लेनी है। जीएफटी। सही है। जितने लोगों की क्लास में देख लेंगे जीएफटी ने अगर अपनी सपोर्ट ब्रेक की, तो ये डंप करेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, इसके मुताबिक इसको डंप करना चाहिए। जरा चेक कीजिएगा जरा ग्रुप में ना, तो सेंड सही कीजिएगा। सिग्नल्स में सेंड कर देना जी। इसका। ये तो एक पिक्चर है खाली। अब इसमें इसकी रेजिस्टेंस तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन इसकी सपोर्ट कैसे बनाई है आपने, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, सही, सपोर्ट भी कनेक्ट हो रही है, सही है सही है। सही है। भाई आप तो एनालिसिस जानते हो पहले से। हाँ मैंने तकरीबन एक मंथ हो गया मुझे अभी करते हुए इस पर, ऑलमोस्ट। अपने जैसे दूसरे ग्रुप में इन्होंने बताई थी, ये ट्रेंड लाइन को इन्होंने फॉलो किया, और ट्रेंड लाइन के बाद इन्होंने ट्रेड ली, और ये देखो। ये कौन से ग्रुप में बताई थी अच्छा, आपने? ये हमारा दूसरा ग्रुप है, इसमें सिर्फ एडमिन्स और अपनी टीम के बंदे होते हैं, और कोई नहीं है। ठीक हो। यहाँ पर भी लोग ऐसे प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, स्कैल्प करके। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। किसी भी ट्रेडिंग डे का आगाज इस बात से होता वकार जगह खोल के बैठ गया भाई। वकार जगह को भी देखा करो भाई, अच्छी नॉलेज मिल जाती है वहां से भी। है। यार मैं तो नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता वो बंदा। किस नॉलेज वकार मिल जाती है? का वकार जगह। उसको तो वो तो बस बिटकॉइन के बारे में बताता है। हाँ, तो अच्छी न्यूज़ तो मिल जाती है ना आपको, आपको जहां से इन्फॉर्मेशन मिला आप ले लो। बिल गेट्स तो जहां से चांस मिलता है वो ले लेता है, अपनी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। हमारे लिए आप हैं बस। अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करनी चाहिए, जहां से फायदा हो रहा है वहां से उठा लो। सर हमारे लिए आप हैं सिर्फ, इम्पोर्टेंट आप हैं और कोई नहीं। ये कुछ समझ ही एनालिसिस नहीं आया। पूरी वेबसाइट पे बना हुआ है। ये ट्रेडिंग व्यू पर बना हुआ है, और एनालिसिस जो है वो हम ट्रेडिंग व्यू पर ही करते हैं। और ये आज के नहीं, ये बहुत पहले के एनालिसिस सकते हैं, कि जब उन्होंने क्लासिक एनालिसिस दिया है, तब बीटीसी जो था वो अपनी हैवी सपोर्ट जो है इसकी 26,700 26,800 इसके पास था। और यहाँ पे मेरी बीटीसी की ट्रेड 18% के लॉस में भी चल रही थी, जो कि मैंने 27,500 पर निकाली थी। कोई है यहाँ पे जो शुरू से इन्होंने क्लासेस अटेंड की हो? जी जी अतर भाई मेरे लिए है। तो आप ये चार्ट जानते होंगे फिर। जी जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस का आज मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर दिखाओ, जिसको इन पर अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही होगी, आप बनाकर असाइनमेंट वाले ग्रुप में मुझे सेंड करो। कोई क्वाइन बताओ आप लोग। सर सी एफ एक्स पे कर दें, सी एफ एक्स। सी एफ एक्स मेरा फेवरेट क्वाइन था एक वक्त पे। सी एफ एक्स, इस पे तो पहले से एनालिसिस हुए हुए थे मेरे, और ये देखो आपके सामने चार्ट, ये देखो। इस इस पे एनालिसिस करके भूल गया मैं। सर का और ये देख लो चार्ट आपके सामने है, यहाँ पे मैंने मार्क किया था कि यहाँ से शॉर्ट की सर एंट्री बनती है, और ये देखो कितना प्रॉफिट था जो कि मैंने मिस कर दिया। आपके सामने चार्ट खोला और यहाँ पे पहले से एनालिसिस हुए हुए थे। ये इसकी ट्रेंड लाइन थोड़ा गलत बनी हुई है, ये ऐसे होगी। सर अगर नीचे जाए तो प्रॉफिट फिर भी सर सी एफ एक्स का भी और करेगा मजीद।
या पंप करेगा। वो मार्केट की कंडीशन को देख के पता लगेगा ना। अभी तो मार्केट में ऐसा है कि कभी भी पंप आ जाता है, कभी भी डंप आ जाता है, स्टेबल रह ही नहीं रही है। मार्केट जब अच्छे से स्टेबल रहेगी ना, जैसे कि हमें पता होगा कि हाँ भाई लॉन्ग जाएगी, तो हम लॉन्ग की एंट्री से फोकस करेंगे। अभी हम स्कैल्पिंग में खेल रहे हैं। स्कैल्पिंग मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालते हैं और निकल जाते हैं। सही। 20%, 30%, बस ये कहलाती है स्कैल्पिंग। सर थोड़ा आप सा प्रॉफिट लो और निकल जाओ। अब सी एफ ठीक एक्स है। पर तो हाँ बन रही है। हाँ, सी एफ एक्स तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दिखाओ मुझे। असाइनमेंट ग्रुप का मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, उसमें ऐड हो जाओ सारे। 1 मिनट में लिंक सेंड कर रहा हूँ। और क्रिप्टो सिग्नल्स की भी जो है ना लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है। ये रहा असाइनमेंट्स। और आबिद मलिक, अगर वो आप क्लास में हो तो आप क्रिप्टो सिग्नल्स वाले ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको इनविटेशन भेजा हुआ है। जी ठीक है, सही है। ये लो, सेंड कर दिया। जल्दी से असाइनमेंट वाले ग्रुप में ऐड हो। और वहां पर मुझे सी एफ एक्स पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर दिखाओ, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ट्रेंड लाइन से नहीं बनानी है। और ये CFX क्योंकि में तो अगर बहुत आप सारे ट्रेंड लाइन से कॉइन्स हैं बनाओगे। आ रहे हैं, कौन से वाले कुछ कर रहा था? सी एफ एक्स USDT, ये देखो मैं दिखाता हूँ। ये इस पे स्पॉट क्रिप्टो या बाइनेंस का आगे लिखा हुआ होगा। ओके, बाय। जल्दी जल्दी बना के दिखाओ। जी भाई, सी एफ एक्स। सर गेम अलाउ करो। 1 मिनट में अपनी ऑफ करूँ पहले। जी सर, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ट्रेंड लाइंस क्या है, उन्होंने कैसे ड्रॉ की है भाई? सपोर्ट रेजिस्टेंस तो क्लियर कर लो, फिर ट्रेंड लाइंस की तरफ आओ। कब बार ऐसी उल्टी सीधी बनती है कि समझ ही नहीं आता। नहीं सर मैं इधर फंसा हुआ हूँ। एक प्रॉफिट है, टारगेट पॉइंट स्टॉप लॉस है। तो मैंने डेस्कटॉप पे किया तो इसमें आ गई है। सर मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू खोल रहा हूँ, तो मुझे तो इसका इतना खास समझ नहीं आ रहा, बट होप समझ आ जाएगा फिर आगे थोड़ा। ऐसा ऐसा देखो, आप लोग क्लास लेने के बाद जो है ना बंद करके रख देते हो, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आप प्रैक्टिकल करते रहोगे ना, तो आप लोगों को सही से समझ में नहीं, आएगा। ये ट्रेडिंग व्यू की मेरी फर्स्ट क्लास है आज। अच्छा, और मैंने यही गाइड किया है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट तब तक ना करें जब तक वो सही से सीख ना जाए। इन्वेस्टमेंट तब करे जब वो सही से सीख जाए। तब तक आप खुद ही एनालिसिस करो और पता लगाओ कॉइन पंप कर रहा है आपके एनालिसिस से या कॉइन डंप कर रहा है आपके एनालिसिस फॉलो से। करने आते हैं बेशक सिग्नल्स भी, अगर वहां से फॉलो करें तो प्रॉफिट भी अर्न ना कर करें। सकता है। ये सिग्नल फ्री है तब तक के लिए, जब तक ये कोर्स चल रहा है। उसके बाद में फ्री सिग्नल्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इसलिए दे रहा हूँ आपको फ्री सिग्नल, जो आपने कोर्स की फीस दी है 500, वो आप कवर कर सको इन सिग्नल्स के जरिए। रिकवर हो जाएगा। तो ये सर वैसे ही आप ये कितने सिग्नल अगर कोर्स के बाद देते तो ज्यादा, तो तब तक हमें कुछ ना कुछ एनालिसिस आता होगा, सिग्नल फॉलो सही तरह जी करने जी जी। आते होंगे। कोई कुछ बोला था, बोले। ये कितने दिन तक चल सकता है कोर्स? ये कोर्स जो है, इसके टॉपिक्स जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे चलता रहेगा ही। ये अभी ट्रेंड लाइंस क्लियर कराना रह गई हैं। बाकी और टॉपिक्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाएंगे, तब तक कोर्स चलता रहेगा। सर मुझे ये समझाओ। मोहम्मद आजम भाई, आपकी स्क्रीन रुकी हुई है, आप कुछ कर ही नहीं रहे। सर मेरी स्क्रीन खोल दो। सर काइंडली अगर जरा मुझे इतना खास कुछ ट्रेडिंग व्यू का अगर आप सीएफएक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके थोड़ा सा समझा देते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, लो और हाई को देखते हुए बनाई जाती है। आज लो मतलब कि कितना ऊपर वो मार्केट गई है।
ऐसे कितनी बड़ी उसकी विक लगी है, जो कैंडल के ऊपर वाली लाइन होती है ना, वो विक जी जी। कहलाती है। मैं किसी और कॉइन पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर दिखाता हूँ, क्योंकि CFX का तो अभी असाइनमेंट दिया हुआ है। AGIX देख लेते हैं। ठीक। वो AGIX पर नेट AR भी। ये देखो AGIX पर भी पहले से एनालिसिस हुए में कि हाँ भाई इसने डंप करना है। और इसकी ट्रेड मैंने आपको दी थी यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, जब इसका यहाँ से लॉन्ग बनता था। ये सर आ गया स्क्रीन। अरे मेरी तो स्क्रीन शेयर हो नहीं रही, चले मैं भी कर लूँ। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। एक मिनट मैं करता हूँ। मैं समझा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अब हो रही है। जी जी हो रही है। हो रही है, ये देखो। ये CFX के एनालिसिस पहले से ही हुए हुए थे कि हाँ भाई CFX ने डंप करना है। ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रेंड लाइन कहलाती है, ये येलो वाली। अब ये भी लो और हाई को देखते हुए बनाई जाती है। और अगर आप ट्रेंड लाइन विक टू विक बनाओगे ना, तो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी आपको। मतलब ऊपर वाली लाइन जो होती है ना कैंडल की, ये जी ये जी। विक कहलाती है कैंडल की। जो अगर आप बिल्कुल विक टू ऊपर विक तक। बनाओगे ना जी, विक टू विक अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको। अगर आप बॉडी टू बॉडी बनाओगे, कि जैसे कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बॉडी टू बॉडी ऐसे, जैसे ये एक बन गई और ये एक बन गई, तो एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा खास अच्छी नहीं मिलती इसमें, जो कि विक टू विक बनाने में बनती है। लेकिन ट्रेंड लाइन का मेथड सेम है। आप चाहो तो विक टू विक बनाओ, आप चाहो तो बॉडी टू बॉडी बनाओ। और ये सर ट्रेंड पैटर्न लाइन क्या पाथ पता टूल अगर चलता हम ले लें, तो ये ऐसे फॉलो करेगा। सपोर्ट पे गया, ये गया, ये नीचे, ये रिटेस्ट करेंगे, यहाँ तक जा सकता है, और फिर ये डंप। क्योंकि जैसी सूरत हाल अभी मार्केट की लग रही है, उस हिसाब से ऐसा हो सकता है। बाकी जो है? खाली सिग्नल्स को फॉलो करके प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो वो कर सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे बनती है, ये लो। सर टाइम फ्रेम कितना रखें? टाइम फ्रेम 4 आवर का टाइम फ्रेम रखो, इस पे अच्छे एनालिसिस हो जाते हैं। ये बन गई इसकी सपोर्ट, और ये बन गई इसकी रेजिस्टेंस। अब आप लोग यहाँ पर ये नोट करो कि इसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की। मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन कैंडल लाजमी चाहिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी कैंडल कौन सी बनी, बेरिश, मतलब रेड। बेरिश कैंडल में बनी, मतलब मार्केट फिर नीचे आएगी। फिर दोबारा से हमने सपोर्ट को रिटेस्ट किया, उठा, और फिर दोबारा ये वहीं पे आ गया रिटेस्ट के लिए। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम बनाते हैं, उसमें फौरन कोई भी सपोर्ट और फौरन कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती। अक्सर यही होता है कि फौरन कोई भी सपोर्ट और फौरन कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, लेकिन कोई बैड न्यूज़ वगैरह आ जाए तो वो आपको पता है सारे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाते हैं। ऐसे कि अभी आप BTC को देख चुके हो। अब यहाँ पर अगर मैं पैटर्न टूल ले लूँ, तो इसने इस हिसाब से खेला, पंप, रीटेस्ट, पंप, रीटेस्ट, पंप, रीटेस्ट, और ये फिर डंप। अब ये ट्रिपल टॉप पैटर्न लग गया है। हाँ, ट्रिपल टॉप पैटर्न बना, और ट्रिपल टॉप पैटर्न के बाद कंफर्मेशन मिली आपको, तो ये देखो डंप है। कंफर्मेशन से सर काम लेकिन नहीं। ट्रिपल कंफर्मेशन आपको ऐसे मिलती है जैसे कि आप ये वाली कैंडल देखो। कौन सी वाली, ये वाली, जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, ये सेकंड टॉप है। ये सही है। यहाँ पर इसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी। मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अगर कंफर्मेशन कैंडल दे तो मार्केट अप। लेकिन इसने कंफर्मेशन कैंडल अपनी बुलिश नहीं दी, मतलब ग्रीन कैंडल इसने नहीं दी। यहाँ पर इसने दी बेरिश कैंडल। तो मतलब ये सर इसके दोबारा पास जाएगा अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट करने, और ये दोबारा अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट करने गया। और जिस सही। ट्रेडर ने यहाँ पर ये देख के ट्रेड ले ली कि हाँ भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल कर या तो वो निकल गया होगा, या तो उसने अपनी ट्रेड होल्ड की होगी, ये एंट्री पर स्टॉप लॉस मूव किया होगा। तो अगर उसने एंट्री पर स्टॉप लॉस मूव किया होगा तो उसका 0% लॉस होगा, और अगर उसने होल्ड की होगी फिर भी, तो वो अच्छे खासे लॉस में गया होगा।
सही। मेरी अगर यहाँ पे ग्रीन आ जाती, मतलब ग्रीन जैसे आ ये जाती, सेकंड ग्रीन टॉप पे। एक से दो कंफर्मेशन कैंडल आपको मिल जाती तो फिर से पंप करना था, जैसे आप अगर नीचे चले जाओ। सही है। नीचे भी यहाँ पर सपोर्ट जी। बना देते हैं एक। ये देखो सपोर्ट बनी, मैंने आपको बताया कोई भी सपोर्ट कोई भी रेजिस्टेंस फौरन ब्रेक नहीं होती अक्सर औकात, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि फौरन भी ब्रेक हो जाती है। सही। यहाँ पर इसने अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक की। दूसरी कैंडल इसकी कौन सी बनी, बुलिश। ठीक है। बुलिश कैंडल को देखते हुए आपने यहाँ पर अपनी एंट्री ली, और ये देखो बूम, प्रॉफिट। सही। जो लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं ना, उनको लोग कहलाते हैं प्राइस एक्शन। उसको लोग कहते हैं कि जी। प्राइस एक्शन पर ट्रेड लेना। वो ज्यादा इसको फॉलो नहीं करते, वो इसी प्राइस एक्शन पर ट्रेड लेते हैं। मैकडी आरएसआई वगैरह यूज करना आता है आपको? ओके सर। पुराने पार्टिसिपेंट्स। वो भी बाइनेंस के एक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आलू मैकडी, ये इंडिकेटर लग गया हमारा मैकडी का। इसको जूम कर लूँ और टाइम फ्रेम 4 आवर का लगा लूँ। इस इंडिकेटर से हमें ये पता लगता है, जैसे ही इस नीचे वाली ब्लू लाइन ने इस अपनी ऑरेंज लाइन को ब्रेक किया, ऑरेंज लाइन के ऊपर गई, तो मार्केट ये देखो कैसे पंप करी, पंप करी। और जब इसने ऑरेंज वाली लाइन ने इस वाली ब्रेक किया, तो ये देखो कैसे डंप आया। लेकिन ये अभी आपको सही से समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सब्र करो, आज की क्लास में इसको नहीं कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसमें टाइम फ्रेम कहाँ पे? टाइम फ्रेम ये रहा ना, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट। ये टाइम फ्रेम ऐसे होते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में एक कैंडल बनेगी, और वो एक कैंडल बनती कैसे है? वो एक कैंडल यूं बनती है कि प्राइस ऊपर या नीचे जितनी भी होती है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर प्राइस ऊपर या नीचे जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से कैंडल बनती है। सही। अगर ये यहाँ पर सेट मैं नोट्स करना खोलूँ, था। एक मिनट, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस आपको इस नोट्स के जरिए समझा देता हूँ। ये रहा, ये देखो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस में ये होता है कि जो प्राइस उस कैंडल की चल रही होगी, पिछली 15 मिनट की कैंडल की प्राइस चल रही होगी, उसके बाद दूसरी कैंडल फॉर्म हुई, अगर उसकी प्राइस उस कैंडल से ऊपर जाती है जहाँ पे वो कैंडल क्लोज हुई है, तो वो बुलिश कैंडल होगी, और अगर उस कैंडल की प्राइस उससे नीचे जाती है तो वो बेयरिश कैंडल होगी। जैसे कि आप ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई और इसकी प्राइस नीचे गई, और जब ये क्लोज हुआ तो अपनी इस प्राइस पर था 0.8733 पर। जी ठीक सही। है। उसके बाद दूसरी कैंडल खुली 0.8733 पर, और उसकी प्राइस इससे भी नीचे गई, तो ये बन गई बेरिश कैंडल। सही। और उसके बाद चौथी कैंडल आप देख सकते हैं, इसकी ओपनिंग प्राइस इससे ज़्यादा थी, और दूसरी कैंडल से बाद बनी इसकी ओपनिंग प्राइस इससे भी ज़्यादा थी, तो वो बुलिश कैंडल बनी। और तीसरी जो आपके सामने अभी चल रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसकी ओपनिंग प्राइस जो है इस पिछली कैंडल से ज़्यादा थी, तो वो बुलिश कैंडल हो गई। इसी तरह 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 1 घंटे में एक कैंडल बनती है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर 4 घंटे में एक कैंडल बनती है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर एक दिन में एक कैंडल बनती है। इसी तरह ये कैंडल्स बनती हैं। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको क्लियर है? जी तकरीबन क्लियर हो गए। बाकी प्रैक्टिकल करोगे तो और जी। हो जाएगा। मैंने आपको असाइनमेंट दिया था मेरे ख्याल में अभी। हाँ, इन्होंने यहाँ पर दिया भी, अरे भाई टेढ़ी मेढ़ी लाइट ड्रॉ की हुई है। और ये ट्रेंड लाइन ये बॉडी टू बॉडी बन रही है, विक टू विक नहीं बन रही, बट सही है, ये भी नॉट बैड। गलत है, गलत है, ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी गलत है, थोड़ी सी ट्रेंड लाइन गलत है। नीचे वाली ऊपर वाली? और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी गलत